बेटा आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोनोमियल ऑफ दिस पोनोमियल एट 0, एट -1 एंड एट 2। ये कह रहा है कि आपको इस पोनोमियल की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है, जब कभी भी आपको किसी पोनोमियल की वैल्यू पूछे किसी पॉइंट पे, तो आप क्या करो, एस की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए उसमें। तो आपको पी एक्स दे रखा है कितना, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो हमें किस पे पुट करनी है, 0 पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, एस की जगह 0 पुट कर देंगे। 5 इंटू 0 -4, 0 के स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0 प्लस 3। इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसका एक सेकंड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट आप खुद की करना ट्राई। p-1 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 की -1 में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 5, -1 का पावर इवन है, स्क्वायर है, तो प्लस हो जाएगा। +1 की -4 में करूंगा तो माइनस का 4 रिजल्ट ही आएगा, प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, माइनस का 6 आ गया बेटा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करना है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आपको फाइंड करना है P0, P1, P2 फॉर द पोनोमियल्स। आपको पोनोमियल्स गिवन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट गिवन है। तो आपको पहले 0 पे वैल्यू निकालनी है। आप y की जगह क्या कर दोगे, 0 निकाल दो, पुट कर दोगे। 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा आंसर, 1 आ गया। अब आपको इसी वाले पोनोमियल में 1 की वैल्यू निकालनी है। तो जहां जहां y है वहां क्या पुट कर दोगे, 1। 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 1 -1 प्लस 1, कैंसिल आउट, तो 1 आ गया आंसर बी। अब आपको इसी पोनोमियल में आपको 2 पुट करना है 1 की जगह। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, तो कितना आ गया, 3 आ गया बेटा आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन। आपको तीनों वैल्यू पुट करनी है एक ही पोनोमियल में। अब देखो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं इसका फोर्थ पार्ट और करवा देता हूं आपको, डी पार्ट। ठीक है, आपको पोनोमियल फंक्शन दे रखा है डी में x-1 और x+1। तो आपको पहले 0 पे निकालनी है वैल्यू। तो आप जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो -1 इंटू 1, तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -1 आएगा। अब निकाल लीजिए 1 पे, 1 -1 1 प्लस 1, 1 -1 क्या हो गया बेटा, 0, और 1 + 1 2, 0 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0। ठीक है ना। अब 2 पे निकाल दीजिए वैल्यू, 2 -1 2 + 1, 2 -1 मतलब 1, 2 + 1 बेटा 3, 3 इंटू 1 3, ये आ गया आंसर इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये तो। ठीक है, देखिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, आपको कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि ये जीरो वेदर द फ्लोइंग आर द जीरोस और पोनोमियल्स एट इंडिकेटिव पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो ये कह रहा है जो पोनोमियल है जीरोस है नहीं है इसके इस पॉइंट पे। मैंने आपको पहले बताया था अभी पीछे लास्ट वीडियो में, अगर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे अगर 0 आ रहा है तो ये इसके जीरोज हैं। अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो जीरोज नहीं है। बस यही सिंपल तरीके से आपको करना है। देखो कैसे सोल्यूशन, ए पार्ट कीजिए पहले, फर्स्ट पार्ट। पी एक्स दे रखा है आपको 3x+1। आपको एस की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/3। आप एस की जगह क्या पुट कर देंगे, -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कट गए 0। तो यस, ये इसका पोनोमियल, ये इसका जीरोज है। तो आप लिख दो कि यस x = -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। बस आपको ये करके दिखाना है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं बेटा, x² -1। अब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं थर्ड पार्ट में, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। px दे रखा है आपको x² -1, और आपको एट इंडिकेट पॉइंट दे रखे हैं 1 और -1। s की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 और -1। पहले हम क्या करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे कीजिए आप चेक। 1 पे पहले 0 आ रहा है, अब -1 पे चेक कीजिए, ये भी 0 आ रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 ही होता है। तो 1 से 1 कैंसिल, 0। तो दोनों पे 0 आ रहा है। तो आप लिख दो कि यस 1 एंड -1 आर बोथ जीरोस
ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया बात। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिए पहले। सेकंड पार्ट, पी एस फंक्शन दे रखा है 5x माइनस पाई। आपको एस की वैल्यू 4/5 पे चेक करना है कि इसका जीरोज है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एस की जगह 4/5 पुट करके देखेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 4 पाई माइनस 5 आ रहा है। तो जीरोस तो आ नहीं रहा, मतलब जीरो तो आंसर आ नहीं रहा, तो ये इसका जीरोस नहीं है। तो आप लिख दो कि नो, 4/5 नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। देखिए बेटा सेवंथ पार्ट है, मैं आपको पार्ट्स इससे छोड़ छोड़ के दिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो थोड़े इजी है ना वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अब ये लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन मेथड का। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद करके देख रहे हैं, बहुत ईजी है वो। अब आप देखिए, पहले आप चेक करोगे -1/√3 पे, तो यहाँ पे एस की जगह क्या पुट कर दोगे बेटा, -1/√3। इसका स्क्वायर कीजिए, -1 का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 होता है। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका जीरोस है। अब आ जाओ 2/√3 पे, चेक कीजिए, 2/√3 की वैल्यू पुट कीजिए इसकी जगह, ठीक है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 क्या आ रहा है बेटा आंसर, 3। तो जीरोस तो नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2/√3 इसका जीरो नहीं है, मगर 1/√3 -1/√3 इसका जीरोस है। तो आप कैसे लिखोगे, -1/√3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, बट 2/√3 इज नॉट। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पोनोमियल्स। अब आपको जीरोस निकालने हैं। मैंने आपको बताया था जब जीरोस निकाला जाता है तो आप क्या करो, उस पोनोमियल फंक्शन को जीरोस के इक्वल रख दो, तो एस की वैल्यू जो भी आएगी वो उसका जीरोस होगा, समझ गए। अब आप देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने पहला पार्ट लिया, अब आपको दे रखा है पोनोमियल फंक्शन x+5 इजिकल टू 0 के इक्वल टू रख दो उसको, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ये इसका जीरोस आ गया इस पोनोमियल फंक्शन का। सेकंड पार्ट, आपको दे रखा है x-5, तो हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर आके +5, तो ये इसका जीरोस आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, s2x+5 हम 0 के इक्वल टू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू, s की वैल्यू -5/2, तो s की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। फोर्थ पार्ट, 3x - 2 इक्वल टू 0 रख दो इसको, तो 3x इजिकल टू 2, एस की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ये इसका जीरोस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। फिफ्थ पार्ट, 3x इसको 0 के इक्वल टू रखोगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 0/3, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया बात। अब ऐसे सिमिलरली क्या है, सिक्स पार्ट है, आपको दे रखा है ax, तो इक्वल टू 0 रखो तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ, लास्ट पार्ट जो है, cx+d इक्वल टू 0 रख दो, cx इक्वल टू -d हो जाएगा, और x इक्वल टू -d/c हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई, s की जीरोस आ गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा पूरा कंसेप्ट, है ना 2.2 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा 2.3 के। ओके।